घाट है, सरोवर किनारे जो ये मंदिर है ब्रह्मा जी की नगरी में। और वहीं आगामी कुछ सालों में जो दूसरी धर्मशाला भी यहाँ पर जो है माली सैनी समाज की स्थापित हो सकती है, उसको लेकर समाज के लोगों ने पहले भी जो है मांग की थी। और प्रशासन से यही मांग है कि हम मिल जाए तो जो सरकार की रेट के दायरे में जो हमें वो पैसा देगा वो हम उनको जमा करवा लेंगे। मगर यहाँ बड़ी एक हमारी यह समस्या है, 1 किलोमीटर दूरी पे हमारी गाड़ी रुक जाती है। उसके बाद में हमारे जो यात्री लोग है, वृद्ध है, बच्चा बच्ची है, लेडीज है। दर्शकों, आज हम मौजूद है तीर्थ नगरी पुष्कर में, और यहाँ पर राजस्थान का एकमात्र जो है माली समाज का तीर्थ नगरी पुष्कर में माली सैनी समाज का जो मंदिर है, जहाँ पर पूरे राजस्थान ही नहीं अन्य राज्यों से भी जो है माली सैनी समाज के लोग तीर्थ नगरी पुष्कर पहुंचते हैं। और आज जो हम खास जो चीज बताने जा रहे हैं, करीबन 100 साल पुराना ये माली सैनी समाज का जो यहाँ पर मंदिर है, नर्मदेश्वर महादेव मंदिर, साथ ही उचित व्यवस्थाओं के साथ ठहरने की यहाँ पर उत्तम व्यवस्थाएं जो है करीबन 100 सालों से समाज के लोगों का सहयोग यहाँ पर जो है मिलता रहा है। और उन्हीं के सहयोग से आज 3 मंजिला जो ये धर्मशाला यहाँ पर जो है स्थापित हो चुकी है। अभी हम वर्तमान की बात करते हैं तो वर्तमान में अखिल भारतीय माली सैनी समाज मंदिर के जो अध्यक्ष है ओम प्रकाश जी सांकला, जिनका मात्र प्रशासन से लेकर हमारे समाज के जो बड़े लोग राजनीतिक में हिस्सेदारी है उनकी, चाहे कोई भी राज हो, हमारी समाज की एक समस्या है जमीन के विषय में। ये केवल हमारे माली समाज के लिए नहीं, पूरे परबस पुष्कर राज्य में हर धर्मशाला के साथ में ये पार्किंग की व्यवस्था वाले ऐसा प्रकरण चल रहा है। हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत थे, तब हमारे पूर्व अध्यक्ष थे, उन्होंने डिमांड लगाई तो लगभग 6500 कुछ वर्ग मीटर हमें जमीन अलॉट हो गई। जी, आपका परिचय बताएं। ओम प्रकाश सांगला गोत्र से हूँ और विधियात पर्व से नागौर, और मैं इस कार्यकारिणी में लगभग 28-29 साल से काम कर रहा हूँ। जब मैं आया उससे पहले राम स्वरूप जी, पुष्कर वाले मंगल चंद जी, ये लोग बाग या देख देख करते समाज की सेवा वो करते थे पहले। उसके बाद में यहाँ चौथाला की हर वर्ष मीटिंग होती थी। चौथाला वालों ने यहाँ मीटिंग लेने के बाद में इनका ट्रस्टी बनवाने की चर्चा हुई। भंवरलाल जी मालाकार थे हसौर से, वो लगभग 3 दफे अध्यक्ष रह चुके थे। उनके बाद में शिवराम जी दगदी थे मेरे पूर्वसर से, उन्होंने भी लगभग 1 बार का अध्यक्ष का कार्यकाल लिया। उसके बाद में ओंकार राम जी कछावा जो पिपाड़ से थे, लगभग उन्होंने 3 बार अध्यक्ष का कार्यकाल मिला। और मैं 2022 से मुझे कार्यकाल मिला, मुझे लगभग 22 अप्रैल 2025 में मेरा कार्यकाल समाप्त हो रहा है। ठहरने की यहाँ पर उत्तम व्यवस्थाएं जो है करीबन 100 सालों से समाज के लोगों का सहयोग यहाँ पर जो है मिलता रहा है। और उन्हीं के सहयोग से आज 3 मंजिला जो ये धर्मशाला यहाँ पर जो है स्थापित हो चुकी है। अभी हम वर्तमान की बात करते हैं तो वर्तमान में अखिल भारतीय माली सैनी समाज मंदिर के जो अध्यक्ष है ओम प्रकाश जी सांकला, जिनका मात्र कार्यकाल जो 2.5 साल का हुआ है। और इस 2.5 साल के कार्यकाल में उन्होंने जो एक नवाचार जो यहाँ पर किया है, उसको लेकर हम आपको कुछ तस्वीरें हैं ये
दिया है, अटैच वाले के बाद और बना दिया। है इस मंदिर की, और यहाँ पर जो है कौन सा मंदिर है, थोड़ा उसकी जानकारी। ये नरभेश्वर महादेव का मंदिर है। मुझे पूरा तो पता नहीं है, लगभग ये करीबन 100-125 साल पुराना माली समाज का मंदिर है और यहाँ शिलालेख लग रखा है। 1966 में ये जो नीचे महादेव जी का स्थापना मंदिर है उसमें प्लेट लगी हुई है। और यह पहले मैं जब आया उस वक्त इस ऑफिस की जगह लगभग 3 रूम थे और सामने के मात्र ये 4 रूम और गेट बना हुआ था। फिर इधर सामने में 4-5 रूम और थे। विकास की गति जैसे हमारे भंवरलाल जी मालाकार जी थे असौर के, उनकी टीम ने बहुत अच्छा काम किया। ये इधर वाला जो पार्किंग वाला पूरा उन्होंने बनवाया, ट्यूबवेलियां बनवाई, लगभग ऊपर उन्होंने 8-9 रूम तक तैयार किए, वो भी उन्होंने बनवाए। फिर हमारे प्रोफेसर से सेवाराम जी मालाकार आए, तो सेवाराम जी ने ये 2 मंजिल वाली बिल्डिंग है, लगभग उनका पूरा सहयोग रहा। और उसके बाद में ओंकार राम जी कछावा थे, कछावा जी ने सबसे ज्यादा काम किया। ये जो 3 तले वाली बिल्डिंग है सामने वाली जो मैसरी की साइड में, ये पूरी बिल्डिंग में पूरी अध्यक्षता ओंकार जी कछावा की थी। और मुझे तो यहाँ बैठा तब देखो मुझे लगभग यहाँ 90% विकास मिला है, 90% विकास करके दिया उन लोगों ने। अभी यहाँ मैंने 15 रूम ओंकार जी के टाइम में तो जो वो कम निर्माण में था, जैसे मार्बल का है, फर्नीचर का है, लाइट का है, लाइट बात का है, ऊपर रेलिंग का है, लगभग मैंने 800-900 फीट रेलिंग भी करवाई है। ओंकार राम जी के जो अधगले काम थे उसमें मैंने लगभग 19-20 हजार फीट मार्बल भी लगाया। एक अपनी ये जो पुराने वाला मंदिर है इसकी जो छत डेमरेज थी उसमें भी हम लोगों ने समाज के सहयोग से लाके मैंने यहाँ मार्बल लगाया है, मेन गेट वाले पे लगाया है। आपका जो कार्यकाल का समय है, अभी कुछ समय हुआ जो अध्यक्ष पद ग्रहण करने हुआ, लेकिन जानकारी में आया है आपके द्वारा कई नवाचार जो है वो इस माली मंदिर में किए गए हैं। क्या क्या नवाचार है, थोड़ा सा बताए। देखो वैसे तो ज्यादा कोई नवाचार नहीं हुआ है। मैंने यहाँ एक तो सोलर का प्लांट की विषय पर सोच रखी है, उनका भी मेरा प्लान है। और हम लोगों ने अभी यहाँ इन्वर्टर भी लगाया है, 125 केवी का है, वो मैं नागौर से प्राप्ति हुई है। इधर जो तीसरी मंजिल जो बिल्डिंग बनी है, ये बिल्डिंग लगभग ऊपर की छत थोड़ी डैमेज होने की वजह से हमने यहाँ अभी 4 रूम बड़े अटैच बनाए हैं और एक बड़ा हॉल भी बनाया है। उसमें लगभग 4 फीट की ग्रेनाइट भी लगा दिया। और जो ये पुराने वाली बिल्डिंग थी उसमें क्या वो पहले पीवीसी की लाइन नहीं होती, लोहा की होया करती थी, तो जगह जगह लीक लाक होने की वजह से यहाँ दिमाग वो ठंड की वजह से वो उसमें वो स्मेल सी आ रही थी। तो हमने अभी 10 रूम को तैयार किया है, 5-5 फुट की, उसमें हमने ग्रेनाइट की टाइल लगाई है, मोरवी की टाइल है। अभी काम और चालू किया है। नीचे का जो पार्किंग की तरफ 10 लेट बात है, यहाँ क्या ये थोड़ी भराव की जगह है, तो हमने यहाँ 10 लेट बात को तुड़वा के फिर वापस बनाया है। ऊपर रेलिंग का काम किया है, 4 बड़ा गेट का स्टील का काम किया है, लगभग 800-900 फीट रेलिंग लगा दी। अभी फर्नीचर का काम चल रहा है। जो पीछे शर्मा जी की तरफ एक गिलेरी खुली मोया करती थी, तो उसमें क्या बंदर वंदर गंदगी वंदगी रहती, तो मैंने पूरी नीचे से पिलर उठा के उनको संपूर्ण करवाया है। समाज का अच्छा सहयोग मिल रहा है और आज अपनी संस्था अपना खर्चा निकाल के 1,50,000 रुपए हर महीने छोड़
शोधने पे उतरी हुई है। समाज की अब एक ही है, अच्छा आदमी का वापस चयन हो जावे। और ये जो समाज की धरोहर है, इसको हम लोगों ने, जो भंवरलाल जी मालाकार जी की टीम में भी उपाध्यक्ष था, तो उस वक्त 2002 में इसका रजिस्ट्रेशन करवा दिया। रजिस्ट्रेशन के बाद में इनमें कई नई चीजें देखने को मिली है। और नई चीज के हिसाब से जो आज की तकनीक, लगभग 35-40 ऐसी रूम है, पूरे पर 130-140 रूम है। समाज वालों के लिए ये राजस्थान में सबसे अच्छी जगह बन गई। अभी आपने इसको एक 5 स्टार होटल की तरह लुक दिया है, मेरा सपना है। और उसमें आपने जो है पुराना जो मंदिर जो धर्मशाला था, तो उसमें आपने जो परिवर्तन अभी जो कर दिया है, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे समाज के लोगों को, क्योंकि पुष्कर देखो, एकमात्र माली मंदिर धर्मशाला है। समाज का सहयोग तो फुल मिलता है, समाज में कोई धन की कमी नहीं है, धन का सदुपयोग करना है। और ये जो ऊपर वाली बिल्डिंग है, लगभग अब इस बिल्डिंग का जीर्णोद्धार, इनकी रिपेयरिंग की आवश्यकता है, नया निर्माण की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों अपन बैठे, ये 2 नंबर वाली बिल्डिंग है, उनकी छत अभी भी बारिश में नीचे सीलन आ रही थी, तो अभी हमारा काम चालू है, हमने यहाँ वो लगा रखा है तो भाई इसमें 2000-2500 फुट टाइल लगेगी। ये मैं लगभग मेले से पहले लगाने का प्रयास करूंगा। कार्तिक जो मेला आता है, मेले में अपने समाज के लोगों के लिए रुकने की व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था है, चाय वाय की, ये सब समाज वालों के सहयोग से होती है। तीर्थनगरी पुष्कर में एकमात्र जो माली समाज का ये जो मंदिर है, क्या सुविधाएं समाज के लोगों के लिए है, और किस तरह की फैसिलिटी अगर समाज के व्यक्ति यहाँ आकर करते हैं? समाज वालों के लिए बहुत अच्छी जगह है। आज होटल में जावे तो 2000-2500 रुपए का रूम मिलता है, या समाज वालों को एसी का रूम 600 रुपये में हम देते हैं, अटैच वाला 400 रुपये में देते हैं, बगैर अटैच वाला 200 में भी देते हैं। और कई जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र से कई लोग बाग आते हैं, उनको हम बोलते हैं कि भाई आपकी संस्था है, आपकी इच्छा के अनुसार आप दो। तो मैं तो यह सहयोग 1100 रुपये, 500 रुपये, 100, 200, 50 रुपये, यहाँ कोई भी व्यक्ति आता है वो 50 रुपये से लेके 1000-1100 रुपये तक की वो रसीद कटवा के जाते हैं। अभी जिस प्रकार आपने जो बताया है कि आपने जो मार्बल है या रेलिंग है या अन्य जो भी अटैच लेटवाट आपने बनाए हैं, इसके साथ साथ और क्या आपके जो आगामी जो कार्यकाल बचा है उसमें क्या क्या नवाचार हो सकता है? देखो, मेरा नवाचार है, मैं लगभग 2 दफे जाके भी आ गया। ये जो सामने का ग्राउंड है, ये 175 फीट तो लंबाई है इनकी और 80 फीट की चौड़ाई है। जो अपने समाज के राज्यसभा सांसद है राजेंद्र जी गहलोत साहब, उनको मैंने दिखाया, अवगत भी कराया, उन्होंने हाँ भी भरी है कि ये मैं करवाऊंगा। लगभग मेरी सोच है कि 30वीं मंजिल के ऊपर एक लोहे का डोम बन जावे, तो यह समाज का कोई भी भाई कार्यक्रम करे तो उनको 1,50,000 रुपए टेंट को देने के लिए वो नहीं लगे। और इधर वाले जो कुछ रूम है उसमें अभी एसी बाकी है, वो मेरी तमन्ना है कि वो एसी भी लागे। और एक सोलर का प्लांट है, आज भी मैंने एक मैकेनिक को बुलाया है, एस्टीमेट बनवा रहा उनका। लगभग यहाँ 45-50 का लोड है इसमें। तो हम सोचे कि भाई अगर सोलर का बन जावे तो यहाँ ये जो 50, 55, 60 हजार रुपए का जो बिल होता है, इसमें समाज को काफी राहत मिलेगी। समाज के लिए कोई आप संदेश देना चाहते हैं? समाज वालों को मेरा एक ही संदेश है कि मैं लगभग पिछले 20-25 साल से हूँ, बहुत अच्छा सहयोग मिला समाज का। अभी मैंने 4 रूम बनाए ऊपर, तो उसमें एक तो मेरे मिसिर लाल जी दगड़ी है किशनगढ़ से, एक है नारायण जी सांकला जोधपुर से, एक रमेश जी चौहान है डीडवाना से, एक राधा किशन जी तंवर साहब है डीडवाना से। उन लोगों को मैंने थोड़ा फोन पे मैसेज दिया तो 2,51,51,000 रुपए का उन्होंने पैकेज दिया। और बाकी हमारा एक अभियान चल रहा है जो अभी 55x45 का हॉल बना है, जो मेरे यहाँ कोई समाज के बुजुर्गों ने यहाँ बनाया नीचे हॉल,
वो बीच में था, उसको ध्वस्त किया, तो उनके स्थान पर हम लोगों ने एक ऊपर हॉल बना दिया। जो हमारे जोधपुर से मेरे पिता तुल्य थे, श्याम जी सोलंकी, मैंने श्याम जी की भी साथ काम किया। उस हॉल के लिए भी मैंने सहयोग मकराना, बोरा और विद्या पर्वसर इधर से मैंने सहयोग दिलाया। मैं स्वयं मेरा भी सहयोग दिया उसमें। मार्बल का जैसे अभी देख लो, मेरे महेंद्र सिंह जी बाकी है, उन्होंने लगभग मुझे 80-90 हजार रुपए का ग्रेनाइट का निःशुल्क माल दिया। 50-55 हजार का किशन लाल जी गहलोत मनीष वाले ने दिया। एमडी साहब बीएस पाठी जी अजमेर वाले, उन्होंने भी मुझे अच्छा सहयोग दिया। नंदलाल जी अपने किशनगढ़ मालिक समाज से, उन्होंने मुझे 55-60 हजार रुपए का मार्बल दिया। पहले मैं लेके आया 19 हजार की, उसमें मेरे वहां से सुरसरा, रूपनगढ़, काठोदा, किशनगढ़, कुचील, हमारे यहाँ समाज के लोगों के बीच में मार्बल का व्यवसाय बहुत ज्यादा है। और मार्बल तो मैं राजस्थान में हर जगह, कहीं भी समाज का कार्य होता है तो मैं हर जगह वहां भिजवाता हूँ, जिसमें मैं मेरा खुद का सहयोग देता हूँ और मेरे समाज वालों से वो लेता हूँ। प्रशासन से लेकर हमारे समाज के जो बड़े लोग, राजनीतिक में हिस्सेदारी है उनकी, चाहे कोई भी राज हो, हमारी समाज की एक समस्या है जमीन के विषय में। ये केवल हमारे माली समाज के लिए नहीं, पूरे परबस पुष्कर राज्य में हर धर्मशाला के साथ में ये पार्किंग की व्यवस्था वाले ऐसा प्रकरण चल रहा है। हम लोगों ने, माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत थे, तब हमारे पूर्व अध्यक्ष जी थे, उन्होंने डिमांड लगाई तो लगभग 6500 कुछ वर्ग मीटर हमें जमीन अलॉट हो गई। उसके बाद में क्या हुआ कि ये जो राजनीतिक चुनाव आयोग के प्रशासन ने उस वक्त हमारी जमीन को रोक दी आचार संहिता के दायरे में। लगभग हमारी बीजेपी की सरकार है और आपके समाज के ही यहाँ पर अभी जो राजनीति में कुछ पद पर बैठे में हैं, तो आप क्या कहेंगे? देखो, राजनीतिक में समाज के लोग दोनों ही पार्टी में। आज भारतीय जनता पार्टी में मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं कि जो जितना कांग्रेस में रहा उससे ज्यादा हमारी समाज के लोग भाजपा में हैं। तो हमारे गहलोत जी ने वो जमीन अलॉट करने के बाद में शासन चेंज हुआ। वसुंधरा जी के कार्यकाल में 12 फाइल थी, तो 12 में से 10 समाज को मिल गई, केवल हमारे 2 समाज की जमीन रुकी। फिर पता नहीं वो किस हिसाब से रुकी है। अब हमारे जैसे सांसद महोदय राजेंद्र जी गहलोत साहब, अविनाश जी कैबिनेट मंत्री जी है, प्रभुलाल जी है, भागचंद जी काकड़ा है, समाज के लोगों से और प्रशासन से यही मांग है कि हमें थोड़ा सेवा के लिए अगर जमीन मिल जाए तो जो सरकार की रेट के दायरे में जो हमें वो पैसा देगा वो हम उनको जमा करवा देंगे। मगर यहाँ बड़ी एक हमारी यह समस्या है, 1 किलोमीटर दूरी पे हमारी गाड़ी रुक जाती है। उसके बाद में हमारे जो यात्री लोग है, वृद्ध है, बच्चा बच्ची है, लेडीज है, वो मेले में या आड़े दिन यहाँ बहुत आड़े में तकलीफ होती है। तो मैं तो सबसे यही मांग करता हूँ और हमारी मांग जारी रहेगी। हमने सांसद महोदय जी को, मंत्री जी को, हमारे स्थानीय मंत्री महोदय सुरेश जी राव साहब, देवदानी जी, भागर जी चौधरी जी, मैं इस जमीन के विषय में हमारी टीम बराबर हम संपर्क में है और मुझे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हमें पुष्कर में संस्था के लिए जमीन मिलेगी, जिसमें हमारा वृद्धाश्रम है, साधु संतों की सेवा कर सके, शिक्षा पे हम कुछ कर सकते हैं। महात्मा ज्योतिबा के लिए हमारी यहाँ कई जगह 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 भंडारा भी चलता है, तो हम सोचे कि ऐसा मिल जाए तो हम 36 कौम की सेवा कर सके। सरकार से हमारी ये बार बार मांग है और मुझे उम्मीद भी है कि सरकार देगी, हर समाज को दे रही है, तो फिर हमारे माली समाज को क्यों नहीं मिलेगी। हमारा दुर्भाग्य रहा कि हमारे राजस्थान में सैनी समाज के 3 दफे माननीय अशोक जी गहलोत साहब रह गए। हो सकता है हमारी किस वजह से ये रुकी हुई थी, बाकी हमने इस विषय पर 3-4 लाख रुपए का खर्च भी कर दिया, आना जाना
जगह जगह गाड़ियां लेके सबसे मिलना करना। मुझे उम्मीद है इस रात में अखिल भारतीय मालयन संस्थान को जगह मिलेगी।